नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा में अलिशबा इरम को कहती है, तुमने आखिर अपने घर वालों के प्रेशर में आकर उस थर्ड क्लास लड़के से मंगनी कर ही ली। इरम कहती है, और क्या करती, इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अलिशबा कहती है, तुम मायूस क्यों होती हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। उस वलीद के बच्चे को इतना तंग करो कि वो खुद ही तुमसे मंगनी ख़त्म कर ले। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? देखो, कुछ पाने के लिए थोड़े बहुत हाथ पैर तो मारने पड़ते हैं। तुम्हारी जिंदगी है, क्यों किसी के कहने पर बर्बाद कर रही हो? दूसरी तरफ ज़ारा ताहिर का शुक्रिया अदा करती है। ताहिर ज़ारा को कहता है, शुक्रिया तो तुम्हें नूर का अदा करना चाहिए, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नूर बहुत अच्छी लड़की है। ज़ारा कहती है, आंटी और अलिशबा, उनका क्या? ताहिर कहता है, तुम फिक्र मत करो उनकी, मैं अम्मी और अलिशबा दोनों को समझा लूँगा। फरीहा ताहिर और ज़ारा को बहुत खुश देखती है। फरीहा दिल ही दिल में कहती है, ज़ारा, तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है ना? तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जितना खुश होना है अपनी वक्ती जीत पर खुश हो लो। फरीहा ताहिर को कहती है, हो आए फंक्शन से, तुम्हें अपनी माँ और बहन के जज्बात का तो कोई ख्याल ही नहीं कि उनको कितना दुख हुआ है। आज तुमने नूर को माफ़ कर दिया, कल तुम उसामा को भी माफ़ कर दोगे। ताहिर कहता है, मोम, अब इस बात को भूल जाइए। कब तक इस बात को लेकर मैं ज़ारा के साथ बुरा सलूक करता रहूँगा? आप मुझे समझाने की बजाय अलिशबा को समझाएं कि वो उसामा को छोड़ दे, वो आखिरी लड़का नहीं रह गया उसके लिए। ताहिर ये कहकर चला जाता है। अलिशबा अपनी माँ को कहती है, देखा अम्मी, आपने ताहिर भाई को, वो बिल्कुल ज़ारा भाभी की ज़ुबान बोल रहे थे। हम हर्ट हुए हैं तो होते रहें, उनको क्या। फरीहा कहती है, ज़ारा को अंजाम भुगतना होगा, मगर तुम थोड़ा इंतज़ार करो, ऐसा ना हो ताहिर हम दोनों से भी बदजन हो जाए। हमें ज़ारा की कमज़ोरी पर फोकस करके उसको टारगेट करना है। अलिशबा कहती है, आप सिर्फ बातें ही कर सकती हैं और कुछ नहीं। दूसरी तरफ उसामा और नूर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। दोनों के दरमियान की दूरियां ख़त्म हो रही थी, मगर इरम भी इन दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी है। इरम जानबूझकर उसामा की गाड़ी के सामने आ जाती है। उसामा फौरन इरम को उठाता है, क्या हुआ है तुम्हें, चोट तो नहीं आई? इरम कहती है, नहीं। उसामा इरम को घर छोड़ने जाता है, जहां राबिया नूर की माँ को कहती है, तुम इरम की तरफ से बेफिक्र रहो, मैं इरम को कभी उसामा और नूर की खुशियों के दरमियान नहीं आने दूंगी। नूर की माँ कहती है, मुझे आपसे यही उम्मीद है, इरम को उसामा और नूर की जिंदगी से दूर रखें। दूसरी तरफ राशिद रात को फवाद को आवाजें देने लगता है। फवाद रात को कहाँ चला जाता है? राबिया कहती है, दोस्तों के पास गया होगा। राशिद कहता है, मुझे सब पता है फवाद रात को कहाँ जाता है, पता नहीं वो बदचलन आवारा लड़की मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ेगी। राबिया कहती है, राशिद, मेरा यकीन करो, फवाद का अब नूर से कोई ताल्लुक नहीं, और ना नूर आवारा और बदचलन है। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, तुम आराम करो। दूसरी तरफ नूर की मां नूर को कहती है, उसामा तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी जिंदगी उसी के गिर्द घूमनी चाहिए, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। नूर कहती है, अम्मी, मेरी जिंदगी में खुशियां आई ही कब हैं? नूर की मां कहती है, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ फवाद नहीं आया, उसे भूल जाओ तो बेहतर है, अब उसामा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।